Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classic Classroom. आज हम बात करेंगे अभिवादन की। जब हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो हम मिलते ही अपनी बातें शुरू नहीं करते। पहले हम उस व्यक्ति को नमस्ते करते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। इसे ही अभिवादन कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक यही है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम बात करेंगे गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून की। गुड मॉर्निंग इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग व्हेन यू मीट समवन बिफोर 12 AM। हम सुबह उठने के बाद से लेकर दिन के 12 बजे से पहले तक जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसका अभिवादन हम गुड मॉर्निंग कहकर करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को गुड मॉर्निंग ही कहते हैं। जब हम स्कूल में सुबह सुबह पहुंचते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को गुड मॉर्निंग ही कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं गुड आफ्टरनून की। It is the expression of greeting when you meet someone after 12 AM. It is usually said from 12 AM to 4 PM. जब हम दोपहर के 12 बजे के बाद और शाम के 4 बजे से पहले जिस भी व्यक्ति को मिलते हैं उसका अभिवादन हम गुड आफ्टरनून कहकर ही करते हैं। 4 बजे के बाद हम मानते हैं कि शाम शुरू हो जाती है, तो हम 4 बजे के बाद गुड इवनिंग बोलते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग का प्रयोग किसी से मिलते वक्त या अलविदा लेते समय दोनों ही स्थिति में किया जा सकता है। These expressions may be said either on meeting or on party. अगले एक्सप्रेशंस हैं गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। दोनों ही एक्सप्रेशन का प्रयोग हम दिन के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे से पहले तक करते हैं, लेकिन दोनों ही एक्सप्रेशन के प्रयोग में कुछ अंतर होता है। बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ लोग रात को भी गुड इवनिंग क्यों बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। गुड इवनिंग, this expression is usually said on meeting. It is usually said from 4 PM to late night. गुड इवनिंग का प्रयोग हम 4 बजे के बाद से लेकर देर रात तक कर सकते हैं, परंतु इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं। शाम को या देर रात तक हम जिस भी व्यक्ति को मिलते हैं उसको पहले हम गुड इवनिंग बोलकर उसका अभिवादन करते हैं, बाद में अपनी बात शुरू करते हैं। किसी से अलविदा लेते समय हम गुड इवनिंग नहीं बोलते। अब बात करते हैं हम गुड नाइट की। गुड नाइट का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी के साथ अपनी मुलाकात अर्थात मीटिंग खत्म करते हैं या उसको अलविदा बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन का प्रयोग हम कभी भी मुलाकात के शुरुआत में नहीं करते, यह गलत होता है। गुड नाइट के प्रयोग को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। There are several uses of this. It is said first, number 8, when one is retiring to bed for the night. जब हम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जा रहे होते हैं तो हम गुड नाइट बोलकर अपनी फैमिली मेंबर से अलविदा लेते हैं। On parting from someone in the evening. नंबर 2, जब शाम को हम किसी से मुलाकात खत्म करके अलग हो रहे होते हैं तब भी हम गुड नाइट बोलते हैं। नंबर 3, on parting from colleagues or workmates at the end of the day's work. This time may be early evening, late afternoon. जब हम शाम को अपने दफ्तर से छुट्टी कर रहे हों
तब अपने सहकर्मियों से हम गुड नाइट बोलकर ही अलविदा लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अब हम उनसे अगले दिन ही मिलेंगे। नंबर 4, एज ए ग्रीटिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ इवनिंग टू समवन whom we pass in the street but do not stop to speak to। जब हम रास्ते से या गली से जा रहे होते हैं और हमें अपना कोई जानने वाला मिल जाता है, लेकिन हमारे पास उससे बात करने के लिए टाइम नहीं होता, तो हम उससे गुड नाइट बोलकर निकल जाते हैं। गुड नाइट बोलकर हम उसको यह जताना चाहते हैं कि अभी आपके पास उनसे बात करने का टाइम नहीं है। नंबर 5, जब शाम को आपके पास आपके किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वह आपसे बहुत ही लंबे समय तक बात करता रहता है और आप चाहते हो कि आप बात को ख़त्म करो, तो आप उसको गुड इवनिंग गुड नाइट बोलकर उसको यह जताते हो कि अब आप उससे बात करना नहीं चाहते। आप गुड नाइट बोलकर अपनी बात ख़त्म करते हो और उसको यह बताते हो कि अब आपको उसके साथ बात करने में रुचि नहीं है। चलिए अब बात करते हैं गुड बाय की। इस एक्सप्रेशन का प्रयोग लोग तब करते हैं जब वो एक दूसरे से विदा लेते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी जॉब पर जा रहा होता है, तब वो अपनी फैमिली को गुड बाय कहकर ही विदा लेता है। एक मुलाकात समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति अपने दोस्तों रिश्तेदारों से गुड बाय कहकर ही विदा लेता है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी दोस्त को स्टेशन या बस स्टॉप पर विदा करने के लिए जाता है, तब वह व्यक्ति गुड बाय कहकर ही अपने दोस्त को अलविदा कहता है। परंतु जब बच्चे अपने से बड़े व्यक्तियों और अपने अध्यापकों से मिलें, तब उनको गुड बाय सर, गुड बाय मैम का प्रयोग करना चाहिए। यह एक औपचारिक तरीका होता है अपने से बड़े व्यक्ति को सम्मान देने का। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, तब वो गुड बाय या सिर्फ बाय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों के बीच में वो बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से पेश आते हैं। गुड डे, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग लोग अपनी आम दिनचर्या में बहुत करते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। गुड डे का प्रयोग हम गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून के स्थान पर कर सकते हैं। अर्थात गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून कहने के बजाय हम लोगों को गुड डे कहकर ग्रीट कर सकते हैं। One can set this expression on meeting और on parting। कोई भी इस एक्सप्रेशन का प्रयोग मुलाकात करते समय या मुलाकात खत्म होने के बाद अलविदा लेते समय दोनों ही स्थितियों में कर सकता है। This expression can be used in morning or at afternoon, but it shouldn't be used in evening or at night। इस एक्सप्रेशन का प्रयोग हम सुबह या दोपहर दोनों ही समय कर सकते हैं, परंतु इसका प्रयोग हमें देर शाम और देर रात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक दिन खत्म हो चुका होता है। इसी एक्सप्रेशन को हम और भी विनम्र तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हम कह सकते हैं हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे और हैव ए नाइस डे अहेड। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले एक्सप्रेशन हेलो की। हेलो, दिस एक्सप्रेशन हैज़ बिकम ए फॉर्मल एंड very familiar greeting used on
मीटिंग। देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल इंग्लिश में हेलो का प्रयोग इनफॉर्मल माना जाता था, परंतु मॉडर्न इंग्लिश में लोगों ने हेलो का प्रयोग बहुत ही फॉर्मल बना दिया है। अब लोग बहुत ही फॉर्मल तरीके से हेलो का प्रयोग करते हैं। इस एक्सप्रेशन का प्रयोग हम निम्न स्थितियों में करते हैं। नंबर 1, जब आप किसी से मिलते हो तो आप अपनी मुलाकात की शुरुआत में हेलो बोलकर ही सामने वाले को ग्रीट करते हो। दूसरा, जब आप किसी की फ़ोन कॉल को आंसर करते हो, जब किसी की फ़ोन कॉल को आप जवाब देते हो, तब आप हेलो बोलकर ही सामने वाले को संबोधित करते हो। तीसरा, जब आपको किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होता है, किसी की अटेंशन को प्राप्त करना होता है, तब भी आप उस व्यक्ति को हेलो बोलकर संबोधित कर सकते हो। अब ध्यान रखने लायक बात ये है कि जब आप अपने से सुपीरियर और सीनियर पर्सन से मिलते हो तो आप उन्हें सीधे सीधे हेलो बोलकर संबोधित नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति में हेलो का प्रयोग बहुत ही इनफॉर्मल और ऑड लगता है। आपको अपने से सीनियर और सुपीरियर पर्सन को हेलो सर, हेलो मैम बोलकर संबोधित करना चाहिए। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते या उस व्यक्ति से आप पहले कभी मिले ही नहीं होते या आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते, तब आपको उन्हें हेलो सर या हेलो मैम बोलकर ही संबोधित करना चाहिए। हाँ, अगर आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम पता है तो आप उन्हें हेलो के साथ उनका नाम लेकर भी संबोधित कर सकते हो। आप बोल सकते हो हेलो राम, हेलो रजनी। इससे हेलो का प्रयोग थोड़ा पोलाइट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाय की। हाय, दिस एक्सप्रेशन इज एन इनफॉर्मल यूज ऑफ वर्ड हेलो। यह एक्सप्रेशन हेलो का ही इनफॉर्मल प्रयोग होता है। It would not be used to a superior or to anyone whom the speaker did not know very well. इसका प्रयोग हमें कभी भी अपने से सुपीरियर या सीनियर व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए जिसको हम नहीं जानते या जिससे हम पहली बार मिल रहे होते हैं। This expression cannot be used to anyone whom the speaker is not familiar with. इस एक्सप्रेशन का प्रयोग हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ भी नहीं करना चाहिए जिनके साथ हम सहज नहीं होते। तो इसका एक्सप्रेशन हम कब कर सकते हैं? हमें इसका एक्सप्रेशन अपने फ्रेंड सर्कल में ही करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में हम अपने दोस्तों के बीच बहुत ज़्यादा सहज होते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा खुले हुए होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हाय का प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाउ डू यू डू की। हाउ डू यू डू, सबसे पहले तो यह बात जान ले कि इट इज नॉट ए क्वेश्चन, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन लाइक हेलो एंड हाय। कि यह हाउ डू यू डू कोई सवाल नहीं होता, यह एक्सप्रेशन होता है। लोगों को ग्रीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आप हेलो हाय का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जैसे आप
गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग से, गुड नाइट का रिप्लाई गुड नाइट से, हेलो का रिप्लाई हेलो से करते हो, वैसे ही हाउ डू यू डू का रिप्लाई आप हाउ डू यू डू से ही करते हो। तीसरी बात जो हमें जाननी चाहिए वह यह है कि इस एक्सप्रेशन का प्रयोग हम तभी करते हैं जब किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं। दूसरी या उससे आगे होने वाली मुलाकातों में हमें इस एक्सप्रेशन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह संदेश जाता है कि आप उसके साथ कोई पहली मुलाकात को भूल चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like and share my videos. The more you know, the more you grow.